हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो आप तो उसके लिए 100% यूजफुल होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो पूरा देख के जाइए और पसंद आएगा तो लाइक करके जाना साथियों। लाइक करना ना भूलिएगा। तो ठीक है साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में सरके की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? बताइए साथियों, भारत के तिरंगे झंडे में सरके की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1947 में सरके की जगह चक्र आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ठीक है साथियों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, यारलुंग सेंगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सेंगपो। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की जमर कोतड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जमर कोतड़ा आप सभी को पता होगा साथियों, किस खनिज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी रॉक फॉस्फेट। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? बताइए साथियों, थर्ड पोल किस स्थान को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है साथियों, थर्ड पोल को तीसरा नाम क्या है साथियों? तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड पोल, सियाचिन ग्लेशियर और तीसरा ध्रुव। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? बताइए साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? बताइए साथियों, इनमें से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, हवाई यातायात उद्योग में कोड शेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए साथियों, किस स्थान पर है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, रुड़की। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है? बताइए साथियों, खंबात की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदियां गिरती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट। देखिए साथियों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को सुनिए। बताइए साथियों, इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो देखते हैं, जबलपुर नर्मदा ये सही है, सूरत राप्ती नदी बराबर, बद्रीनाथ कौन से नदी के तट पे? अलकनंदा। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन राइट हैं, यानी सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा साथियों। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न, जावर खदानें किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, जवार खदानें किस राज्य में है? आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस खदानें हैं। तो ये हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है साथियों, राजस्थान के उदयपुर के दक्षिण लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चले साथियों नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? बताइए साथियों, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी गोमती नदी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप सभी को पता भी होगा। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, तो चले नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। तो चले नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? बताइए साथियों, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से, यानी इनमें से बताना है कौन सा देश जो कि भारत से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, इंडोनेशिया, जो कि भारत से छोटा है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।